अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेहनत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा गुस्से से पागल हो चुकी है। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़ैद आयरा के पास है और वो इधर ज़ैद के इंतज़ार में बैठी है। वो मुबशरा जो दूसरों को फैसले सुनाती थी, आज ज़ैद के फैसले की मुंतजर बैठी है कि वो उसके हक में क्या फैसला करता है। वो गुस्से में पागल अपने डैड को कॉल करती है कि आके आसिफ अंकल को समझाएं कि वो अपना फैसला वापस लें जो उन्होंने ज़ैद को डिसऑन करने का किया है। ये सब आसिफ अंकल अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रहे हैं। उनको इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस तरह ज़ैद मुझसे दूर जा रहा है। आप उनको समझाएं कि वो ज़ैद को वापस लेके आए। उसके लिए उसकी जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुबशरा का ये रूप देखकर उसका डैड भी परेशान हो जाता है। डैड, मैं एक दफा फिर से लोगों के लिए तमाशा नहीं बनना चाहती। जो लोग ये कहते थे कि मैं अपना घर नहीं बसा सकती या मुझ में ही कोई कमी है, तो इसलिए मैं अपना घर बसाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ। जब मुबशरा का डैड आता है तो वो आसिफ साहब से बात करते हैं कि हमें ज़ैद का कुछ करना पड़ेगा। ये ना हो कि वो आयरा से शादी कर ले और हम ऐसे ही देखते रह जाएं। तब आसिम साहब कहते हैं कि मेरे दिल में और मेरे घर में अब ज़ैद की कोई जगह नहीं है। उसने जो मेरे मुखालिफ से हाथ मिला लिया है, मैं अब उसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूँगा और वापस घर नहीं लेके आऊँगा। तो जाफर साहब कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। जिस तरह वो यहाँ डिग्रेड हो रही है, मैं इस सूरत हाल में उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आसम, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आसम साहब किसी की नहीं सुनते तो मुबशरा मजबूर होकर खुद ही ज़ैद को कॉल करती है, उसे घर वापस आने का कहती है। तब ज़ैद कहता है, तुम मुझे किस हक से बातें सुना रही हो? तो मुबशरा कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो तब ज़ैद उसे कहेगा, कल तुम्हें तलाकनामा मिल जाएगा, तो इसके बाद जो मर्जी करना, जितना मर्जी शोर मचाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज़ैद भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो कभी भी आयरा को छोड़कर वापस नहीं आएगा।